कॉमन टेस्ट कॉन्टेस्ट में आप सब लोग का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले आप जान लीजिए 2-3 दिन से लगातार लाइव क्लास 7:30 PM में है, परंतु कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण सही ढंग से रिकॉर्ड सही ढंग से आप लोगों को लाइव नहीं मिल पा रहा था, बार बार कंप्लेन आ रहे थे। तो चलिए वंस अगेन आज मैं आप लोगों के पास फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। आप सब लोग इसको देखिए, समझिए और इसके कुछ तथ्यों से कुछ और भी जानकारी हासिल करिए और तथा इसके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो साथ साथ और भी उससे कॉन्सेप्ट के माध्यम से और भी कुछ बताए जाएंगे। उनके कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड्स दिए जाते हैं विद्यार्थियों को, और गौर से देखिए। आप लोग को अगर दिखाई ना दे तो बोलिए। चलिए अब दिख रहा होगा स्पष्ट। पहला क्वेश्चन है, मोर लेज्यूर एज वेल एज एन अबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हो एसएससी में। सभी क्वेश्चन अभी एसएससी में पूछे हुए हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जाएंगे, इससे प्रॉब्लम्स आप लोग को और भी डील करवाए जाएंगे। चलिए आइए, आपका 5 सेकेंड से 1 2 3 4 5। आप जब देखते हैं क्वेश्चन को तो आपको पता चलता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को वोकैब में हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है? वोकैब में। तो सबसे पहले आप पहले वोकैब, मोर लेज्यूर, लेज्यूर में होता है फुर्सत, ज़्यादा आराम जिसको बोलते हैं, साथ ही साथ मैंने ज़्यादा आराम के साथ साथ, एंड अबंडेंस ऑफ गुड्स मैंने सामानों की प्रचुरता, आर अटेनेबल मैंने प्राप्त करने योग्य होता है। मैंने ज़्यादा आराम के साथ साथ ज़्यादा सामानों की जो प्रचुरता होती है वह प्राप्त करने योग्य होता है थ्रू ऑटोमेशन मैंने स्वचालित के माध्यम से। स्वचालित मैंने समझते हैं ना, स्वचालित का मतलब होता है जो खुद स्वयं के द्वारा जो काम होता है, स्वयं के द्वारा जो तथ्य बताई जाती है। कहने का मतलब है स्वचालन प्रतिक्रिया। जैसे कोई भी आप आराम से कोई काम को करते हैं, किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो स्वचालन विधि कहलाती है। तो आपको ढूंढना है कि इसमें गलती है। मोर लेज्यूर एज वेल एज एन अबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन, स्वचालन प्रक्रिया के माध्यम से, थ्रू मैंने के माध्यम से हम लोग ज़्यादा आराम पाते हैं। अब बताइए अब कहाँ गलती है। तो सबसे पहले बताता हूँ, आपका गलती होगा आपका ए पार्ट में गलती है। सॉरी, यहाँ तो सही है, ए पार्ट में सही है। आपकी गलती जाके यहाँ पे गलती हो रहा है, बी पार्ट में गलती हो रहा है। क्यों गलती हो रहा है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी दो नाउन या प्रोनाउंस एज वेल एज से जुड़े रहे तो एज वेल एज से जब भी जुड़े रहेंगे तो हमेशा सब्जेक्ट प्रथम होता है, यानी के साथ साथ। माने राम के साथ, अगर बोलते राम एज वेल एज श्याम, माने राम के साथ साथ सीता भी गई, राम के साथ साथ लक्ष्मण भी गया। और राम यानी उसमें मुख्य जो काम करता है, जो मुख्य जो डूअर है वो कौन है? राम है। उसी प्रकार से मोर लेज्यूर जो है यह मेन डूअर ए है, तो सब्जेक्ट मोर लेज्यूर है यानी इज लगेगा। यानी इसको आप और भी समझ लीजिए, इसको कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, हर एक टॉपिक से आपको एक कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा। एज वेल एज, सबसे पहले एंड, एज वेल एज, एंड और, एंड मीन्स और, एज वेल एज मैंने के साथ साथ या के अतिरिक्त, के अलावे, ठीक है। एंड और मीन्स या। देखिए सबसे पहले ध्यान देना है, हर एक टॉपिक पर आप लोग कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। फिर जैसे जब भी दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हो, 1 2 है ना, जब भी एंड से जुड़े हो, एंड दोनों जब एंड से जुड़े रहते हैं तो एंड से दोनों को जोड़ने का काम करता है एक साथ, यानी दोनों को एक में कंबाइंड करता है, एक में संयोग करता है, संख्या में वृद्धि कर देता है, ठीक है। यानी ये हमेशा प्लुरल हो जाता है, प्लुरल होता है, ठीक है। लेकिन अगर एज वेल एज से कोई दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े रहे, देखिए आप इसको शॉर्ट में कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, एज वेल एज प्लस दूसरा नाउन प्रोनाउन। अगर एज वेल एज से रहे तो हमेशा ध्यान दीजिए, एज वेल एज से जब भी जुड़े रहेंगे तो हमेशा प्रथम आने वाले नाउन प्रोनाउन जो होते हैं ये सब्जेक्ट होते हैं, यानी सब्जेक्ट आपका ए है। इसमें सब्जेक्ट प्लुरल हो गया, इसमें सब्जेक्ट ए है। ये पहला बताया कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट। देखिए अगर और से जुड़े रहे, नाउन प्रोनाउन और प्लस नाउन प्रोनाउन टू, है ना, तो इसमें जो है
जब भी और से सिलेक्शन बताता है और हमेशा वर्ब एन यानी नाउन प्रोनाउन जो और के बाद आते हैं उसके अनुसार, यानी सब्जेक्ट आपका बाद आने वाले, ध्यान दीजिएगा। एंड से जुड़ गए तो दोनों मिलकर सब्जेक्ट बन जाते हैं। एज वेल एज अगर जुड़े रहे तो प्रथम आने वाले सब्जेक्ट होते हैं प्रथम नाउन प्रोनाउन, और से अगर जुड़ गए तो बाद आने वाले सब्जेक्ट। यानी आपका एज वेल एज से जुड़ा हुआ था तो हमेशा पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो पहले आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। चलिए पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग, इसको लिखना रहेगा, लिख भी सकते हैं आप। बहुत सारे बच्चे 2-3 दिन से लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर कॉमन एरर का जो भी चल रहा था कॉन्टेस्ट, उसमें कुछ वीडियो में खामी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो क्यों ना आप ऐसे ही दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग था इसलिए देना जरूरी। एवरी मैन, दूसरा क्वेश्चन है 5 सेकंड्स में पढ़ के बताता हूँ। एवरी मैन, वोमैन, चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोग को सेंटेंस देखते हैं और भड़क जाते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस है, कैसे बनाएं, समझना, पहले सेंटेंस को समझना है। एवरी मैन, वोमैन एंड चाइल्ड। 5 सेकंड से आप लोग देख सकते हैं, पहले 1 2 3 4 5 पकड़ा गया आप लोग को, देख सकते हैं। कहीं दिक्कत हुआ आप मन में रखिए और मैं यहाँ जवाब दे रहा हूँ समझाते हुए। प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चा, ठीक है, इज नाउ अब अवेयर ऑफ, अवेयर अपने बाद ऑफ लेती है, अवेयर प्रीपोजिशन ऑफ लेती है, अवेयर ऑफ मीन्स जागरूक रहना, यानी हर एक बच्चा, प्रत्येक औरत, मर्द और बच्चा जो है जागरूक है अब किस चीज़ के बारे में, द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस, माने भयानक परिणाम से, किसके भयानक परिणाम से, हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान के आदत के भयानक परिणाम से प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चा अब क्या है, जागरूक है। आप समझ गए होंगे, यानी कहना चाह रहे हैं कि स्मोकिंग के जो हैबिट है उस हैबिट से प्रत्येक, और उस हैबिट के जो भयानक परिणाम है उनसे हर एक व्यक्ति, हर एक मर्द, हर एक औरत और हर एक बच्चा अब ये आज जागरूक है। तो अब देखिए कहाँ गलती है, देखिए। चलिए आपका गलती मैं बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए बुआ, एवरी या ईच, एवरी या ईच जो है ना, इसके बाद हमेशा एशियन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। और दोनों में फिर भी अंतर है, वो आप लोग एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। तो देखिए इनके बाद आने वाले जो भी नाउन होते हैं सिंगुलर होते हैं। चलिए चाहे कितना भी जोड़ दे, पहाड़ भी जोड़ दे ना, तो सिंगुलर प्रत्येक को व्यक्त करता है इस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव है। जब भी कोई आप प्रसाद किसी को बांटते हैं, जब भी वितरण करते हैं, तो क्या एक बार फेंक के सबको दे देंगे? काम तो बहुत सारे का हो रहा है, 2 से अधिक को, या 2 ईच जो है 2 या 2 से अधिक के लिए है, एवरी जो है तो हमेशा 2 से अधिक के लिए है। तो काम तो बहुतों सारों का होगा, पर ये वितरक है, बांटने वाला काम करता है, यानी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव के रूप में है। यहाँ एडजेक्टिव के रूप में आया, क्यों नाउन लिया है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो ए दोनों के बाद हमेशा एशियन आते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, सिंगुलर आ रहा है। और चाहे कितना भी सिंगुलर जोड़ दिए जाए, 1 रहे 50 रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि एक बार में केवल एक का काम होगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वर्तमान घटना है, नाउन लगा दी, यहाँ तक ठीक है। अवेयर ऑफ, अवेयर के बाद ऑफ लेती है, ये भी सही है। द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस, यहाँ तक एडजेक्टिव के बाद नाउन दे दिया, ये भी सही है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑफ, हैबिट ऑफ स्मोकिंग, अब देखना है यहाँ पे गलती है, यानी जब 2 नाउन ऑफ से जुड़े रहे तो प्रथम जो नाउन आते हैं उनके पहले द लगता है, यानी इन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जब भी 2 नाउन ऑफ से जुड़े हुए हैं तो प्रथम नाउन के पहले क्या लगता है, द लगता है। हिंदी में उल्टा हो जाता है, हिंदी में रहेगा राम का कुत्ता, तो उधर से इधर आता है, बिहार की राजधानी, जैसे हिंदी में देखिए क्या रहेगा, हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, नाउन 1 प्लस काके की लगा रहेगा प्लस N2। हिंदी इसका अंग्रेजी जब कीजिएगा तो N2 इधर चल जाएगा, N1 इधर चल जाएगा। और जब दुनिया कोई भी नाउन N2 अगर शुरू में आता है तो उसके पहले द लगता है, यानी यहाँ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग होता है। जैसे बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बिहार, चाहे बिहार का लालू दे दीजिए ना, द लालू ऑफ बिहार होगा। बिहार के दारा सिंह, तो द दारा सिंह ऑफ बिहार होगा, पीछे से बैक से आता है। चलिए ये भी कंसेप्ट क्लियर। चलिए चौथा, तीसरा क्वेश्चन में आ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा है। हाँ,
कहते द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैप्ड jubilantly when the champion received his trophy। फिर सुन लीजिए, द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैप्ड jubilantly when the champion received his trophy। 5 सेकेंड से आप सोल्व कर सकते हो। 1 2 3 4 5 खत्म, टाइम हो गया आपको। चलिए, क्राउड मीन्स होता है भीड़। एट द स्टेडियम, स्टेडियम को एट लगता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लैप्ड वर्ब पास्ट टेंस में प्रयोग किया। क्लैप्ड में ताली बजाना, ताली ठोकना। जुबिलियंटली का मतलब पूरे उत्साह से, खुशीपूर्वक, यानी स्टेडियम में जो भीड़ थे उत्साहपूर्वक, खुशीपूर्वक क्लैप्ड कर दिए। चलिए यहाँ तक ठीक है। व्हेन द चैंपियन, जब विजेता, रिसीव्ड उन्हें प्राप्त किया, पाया, हिज ट्रॉफी, अपना ट्रॉफी पाया, तो ट्रॉफी पाया तो सभी जनता जो भी भीड़ था बैठा हुआ, वह खुशीपूर्वक क्लैप किया। अब देखिए गलती कहाँ है, ये ध्यान दीजिए। जो तैयारी करते हैं वो टेंस के अनुसार इसमें गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं और पकड़ कैसे लेते हैं गलती, ये ध्यान दीजिए कैसे गलती वो सोचते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं गलती है? बहुत लोग गलती कहाँ करते हैं, ये सोचते हैं कि दो सेंटेंस पास्ट में, इधर ही पास्ट में है, यहाँ देखिए V2 लगा हुआ है ना, यहाँ भी आपका पास्ट में। तो हमेशा ही पढ़ते रहते हैं सब दिन कि जब पास्ट की दो घटना का उल्लेख एक साथ किया गया हो, जब पास्ट की दो घटना को एक साथ किया गया हो, ठीक है, तो जब पास्ट की दो घटना को एक साथ किया गया हो तो उनमें से जो घटना पहले घटता है, यही पढ़े होंगे आप लोग भी, सुनिए थोड़ा। जो घटना पहले घटता है उसे पास्ट परफेक्ट में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, और जो घटना बाद में घटता है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे, है ना। हम उसको W1 बोलते हैं और W2 बोलते हैं, यानी वर्क 1 वर्क सेकेंड। वर्क 1 को पास्ट परफेक्ट बोलते हैं एंड वर्क 2 को पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। आप सबका सॉल्यूशन जानते हो, अगर पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड, सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस V3, है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे होंगे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। W1 जो पहला काम है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो दूसरा कार्य होता है वो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में, उल्टा में लिख दिया हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला काम पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस V3, उल्टा लिख दिया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद V2, ठीक है, यानी जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस V3, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसे डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, है ना, उसी तरह के है। जब मैं आया तो रवि सो चुका था। जब यही देखिए, जब उसने ट्रॉफी पाया तो भीड़ क्या, स्टेडियम क्या किए, खुशीपूर्वक ताली बजाया, है ना, एकदम सेम। तो देखिए क्या करते हैं कि जब उसने ट्रॉफी प्राप्त किया तो भीड़ ने ताली बजाया। इतना समझते हैं कि जब ट्रॉफी प्राप्त किया, यानी पहले ट्रॉफी मिला, तो गलती चुन लेते हैं सी में। लेकिन एक बात आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि जब पास्ट की दो घटना हो और एक घटना घटने के तुरंत बाद दूसरा घटना तुरंत घट जाए, यानी कहने का मतलब दोनों घटनाओं के बीच का समय अंतराल बहुत कम हो, मिनट से भी कम हो, तो वैसे पास्ट की दो घटनाओं को पास्ट इंडेफिनिट में ही व्यक्त किया जाता है। और जब दोनों के बीच का समय जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो तो एक पास्ट परफेक्ट में और एक पास्ट इंडेफिनिट में, याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। जब समय लंबा हो तो अलग अलग बनेगा, लेकिन समय अगर दोनों के बीच का समय अंदर बहुत कम हो, जैसे सपोज जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारा और रोने लगा, तो आप बताइए थप्पड़ मारने के तुरंत बाद शुरू करेगा रोना या आधा घंटा बाद शुरू करेगा? अब आप लोग पकड़िएगा कि कौन घटना जो है कैसे घट रहा है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो क्या 2-4 सेकंड का टाइम है, 2-4 मिनट का टाइम है? इसका मतलब है आधा 1 घंटा लेट हुआ है तभी रोगी मरा है, नहीं तो उसको जरूर स्लाइन वगैरह चलता है ना। जैसे ही उसने गाली दिया, मैंने उसे गुस्से से मारा, मैंने गुस्से से मारा, इसका मतलब जैसे ही गाली दिया, जैसे ही निकाला मार दिया, है ना। खाने से पहले मैंने अपना हाथ मुंह धोया,
या खाने से पहले मैंने अपने हाथ धोया था, देखते हैं खाने जाते तो हाथ धो लेते हैं, है ना। बल्ब बंद करने से पहले मैंने पंखा चालू किया, तो जब स्विच के पास है तो बल्ब और पंखा चालू करने के बीच का समय अंतर बहुत कम है, तो उस अवस्था में पास्ट इंडेफिनिट बनते हैं, यानी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न टू लाइफ फॉर अ डे, हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट्स वुड बी इंटरेस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते इफ एनी ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स, फाउंडिंग कहते ध्यान दीजिए आप भी, इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स का मतलब होता है जन्मदाता। फाउंडिंग फादर्स का मतलब होता है जन्मदाता, माने कोई भी जन्मदाता ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का कोई भी जन्मदाता, जो भी संविधान बनाने में जो भी लोग लगे थे, कोई भी जन्मदाता वाज टू रिटर्न टू लाइफ फॉर अ डे, कहना चाहते हैं कि एक दिन के लिए अगर उसे ज़िंदगी मिल जाए, फिर से वो अगर जिंदा हो जाए, यानी कल्पना किया जा रहा है। अब तो समझ गए होंगे कल्पना क्या होता है। कल्पना को कहते हैं हम लोग इमेजिन, यानी एक प्रकार का अनफुलफिल्ड डिजायर है, वैसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती है, बस हम लोग उसको देखते हैं, नींद आँख खोल कर जो स्वप्न देखते हैं वो कल्पना हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि कोई भी हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण करता, अगर कोई जन्मदाता अगर एक दिन के लिए फिर से ज़िंदा हो जाएं, हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट्स, तो उनकी जो ओपिनियन होगा हमारे अमेंडमेंट्स में, माने संशोधन में जो उनकी जो ओपिनियन होगा, ओपिनियन में राय विचार जो होगा, वुड बी इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार होगा। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन भी है। गलती कहाँ है अभी ध्यान दीजिए, आप लोग खुद धरिए, टॉपिक आप लोग बहुत हैं, दिखाई देना चाहिए, दिख रहा है। चलिए और नीचे आ जाता हूँ। अब दिख रहा है, अनफुलफिल्ड डिजायर इसको कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक इच्छा, माने वैसी इच्छा जो कभी पूरा नहीं होता है, कल्पना केवल करते हैं। तो काल्पनिक इच्छा ध्यान दीजिएगा, दो तरह के हैं, एक प्रेजेंट कल्पना करते हैं, एक पास्ट की कल्पना करते हैं। प्रेजेंट की कल्पना, पास्ट की कल्पना। प्रेजेंट में भी कल्पना करते हैं, काश में भी एक पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास मुड़ कर आया था। पास्ट की कल्पना, काश मेरा जन्म 1890 में होता तो मैं अभी भारत की आज़ादी में भाग लेता। तो एक दो कल्पना है, काश उस समय मेरे पास पैसा होता, उस समय, या काश मेरे पास 2009 में बहुत सारा पैसा होता तो मैं ताज होटल खरीद लेता, एक कल्पना है। काश मैं रावण की जगह होता तो मैं सीता का अपहरण नहीं करता, वो पास्ट की कल्पना है। प्रेजेंट की कल्पना, काश अभी मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं लोगों को रोड पर नहीं चलने देता, ये प्रेजेंट की कल्पना। तो कल्पना समझते, प्रेजेंट पास्ट दोनों समझते हैं। तो जो प्रेजेंट की कल्पना होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट व्यक्त करते हैं, और जो पास्ट की कल्पना होता है उसे पास्ट परफेक्ट में व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छा है, इसको तो हम ऐसे ही हल्का बता रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ। ऐसा है कि ज़िंदगी भर के लिए भूलेगा नहीं, ऐसा टॉपिक है। ऐसा में लोग बजते रहते हैं लेकिन बजना नहीं है, ऐसा बहुत आसान है, सिंपल भाषा है हमारी भाषा में। बस इतना जानता हूँ कि जो टॉपिक कोई भी टफ लगे उसको आज के बाद ज़िंदगी भर उसको हमेशा आसान बोलिए, एकदम आसान है, आसान सब काम आसान हो जाएगा। जिसको जो आपको कठिन लगे, जो आपको टफ लगे, उसको आज के बाद आसान बोलना चालू कर दी, बिल्कुल आसान होगा। क्योंकि जब आसान बोलिएगा उसको बार बार पढ़िएगा, और जब टफ उसको बोलिएगा ना तो आसान जो लगेगा उसको बार बार पढ़िएगा, जो टफ लगेगा उसको पढ़वे नहीं कीजिएगा, तो हमेशा टफ हो जाएगा। टफ को बार बार पढ़िए, आसान करिए। तो प्रेजेंट की कल्पना, काल्पनिक इच्छा जो है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट काल्पनिक इच्छा जो होता है पास्ट परफेक्ट में। और है इसका सोल्यूशन क्या, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट जो भी हो। अगर दो क्लॉज में रहे, यानी एक सिंगल क्लॉज में अगर मैं बता रहा हूँ, अगर डबल सेंटेंस रहे एक ही क्लॉज में, तो इधर सब्जेक्ट 2 रहेगा, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, इधर वुड लगेगा, वुड प्लस V1, याद रखिएगा, दिख रहा है ना। चलिए, और इधर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट 1 हेड प्लस ऑब्जेक्ट जो भी हो, अदर वर्ड, फुल स्टॉप के जगह पर कॉमा दे दीजिएगा। उधर अगर दूसरा क्लॉज रहे तो ऑब्जेक्ट 2
प्लस वुड हैव लगेगा प्लस V3, वुड हैव आएगा तो V3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब V2 लगता है, V2 तो यहाँ लगा हुआ है और उधर वुड लगता है, वुड प्लस V1 लगा हुआ है, यानी हमारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन समस्या है कि जब V2 अगर मुख्य क्रिया ना आए, ये तो मेन वर्ब है ना, अगर मेन वर्ब ना आए तो हमेशा वर लगता है। किसके लिए? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के लिए। अगर काल्पनिक इच्छा वाले वाक्यों में मुख्य क्रिया ना आए, बल्कि अगर मुख्य क्रिया यहाँ पर दूसरी क्रिया जाए तो हमेशा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के लिए वर लगता है काल्पनिक इच्छा में। याद रखिएगा ज़िंदगी भर के लिए। काश में एक पक्षी होता तो पक्षी यहाँ नाउन है तो आई पीस या इफ़ आई वर ए बर्ड, उसी प्रकार से यहाँ वाज ने वर होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट से आप लोग सीख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते द बिल्डिंग एडसेंट टू द रिवर, कहते नदी किनारे जो बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग की चर्चा हो रही है, नदी किनारे जो बिल्डिंग है, दिख रहा है ना आप लोग को? चलिए, नदी किनारे का जो बिल्डिंग है कंप्राइज ऑफ 10 फ्लैट्स, माने 10 फ्लैट है उस बिल्डिंग में, ईच विद ए टेरिस, और प्रत्येक फ्लैट के में एक छत भी दिया हुआ है, टेरिस भी है। टेरिस में छत, चबूतरा जो बना हुआ रहता है साइड में, उसको भी बोलते हैं। द बिल्डिंग एडसेंट टू द रिवर, बिल्कुल सही, यहाँ तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आइए हम लोग जानते हैं कहाँ गलती है। COMPRISE कंप्राइज एंड CONSIST कंसिस्ट, दोनों मीन्स होता है रखना, इसका मतलब ही रखना। ए जो अपने बाद प्रीपोजिशन लेती है नहीं, ए प्रीपोजिशन लेती है ऑफ, यानी कहने का मतलब कंसिस्ट ऑफ लेती है, कंप्राइज ऑफ नहीं लेती है, यानी गलती हो गया है, कंसिस्ट होना चाहिए कंप्राइज में। तो मुझे उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इससे आप 50 क्वेश्चन सीख लिए हैं, और आप इसको ज़रूर देखिए तथा इनसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ओके, दैट्स ऑल।